Hello everyone, my name is Tikita Patel and you are watching the video series of the DBMS subject. In this video, we are going to start the SQL commands, DDL commands, create, alter, truncate, drop and rename. So starting with the first, what is the full form of DDL? DDL full form is data definition language and the definition is a set of the SQL command to change the structure of the table. Means टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए जो कमांड डिफाइन किए हैं वो डिफाइन किए हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, मीन्स DDL में. सो द फर्स्ट कमांड इज क्रिएट टेबल. टेबल को क्रिएट करने का जो कमांड है वो डिफाइन किया है DDL में. देन नेक्स्ट कमांड इज अल्टर. टू अल्टर द स्कीमा और द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. टेबल का लॉजिकल स्ट्रक्चर मीन्स कॉलम को ऐड करना हो, कॉलम को डिलीट करना है, अदरवाइज कॉलम में कुछ चेंज करना है तो हम यूज़ करेंगे अल्टर टेबल कमांड. And then next is a drop to delete a table from the database. डेटाबेस में से हमें टेबल डिलीट करना हो तो हम कमांड यूज़ करेंगे drop. And then next is a truncate to remove the all the records from the table. टेबल में से रिकॉर्ड जो हमने रो इंसर्ट की है वो डिलीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे truncate का कमांड. एंड द लास्ट इज अ रीनेम कमांड टू रीनेम द टेबल नेम. टेबल का नाम चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे रीनेम का कमांड. सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्रिएट टेबल एंड डिस्क्राइब क्वेरी. सो क्रिएट टेबल की सिंटेक्स क्या है? फर्स्ट तो यूज़ क्या है क्रिएट टेबल का. टेबल को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्रिएट टेबल का कमांड. सो द सिंटेक्स इज क्रिएट टेबल. क्रिएट टेबल जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स मीन्स आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा. यहाँ पे जैसे दिया हुआ क्रिएट टेबल आपको एज इट इज़ लिखना है क्रिएट टेबल. एंड देन टेबल नेम. टेबल नेम आपको जो टेबल का नाम देना हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्रिएट टेबल के नाम के बाजू में. टेबल नेम मतलब कि आप स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर रहे हो तो आप स्टूडेंट लिख सकते हो. स्टाफ का टेबल क्रिएट कर तो आप स्टाफ लिख सकते हो. जैसे आप वेरिएबल का नाम लिखते तो उसी तरह ही आपको टेबल का जो नाम देना हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो. देन राउंड ब्रैकेट करना है. उसमें टेबल में आपको कौन सी कॉलम क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉलम 1 मतलब कि कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा. उसकी डेटा टाइप के डेटा टाइप का जो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है कि कौन कौन सी डेटा टाइप यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हो तो आप वीडियो वो देख सकते हैं कौन सी डेटा टाइप आती है SQL में. तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा टाइप यूज़ करना है कि ये पर्टिकुलर कॉलम में हम कौन सा टाइप के डेटा इंसर्ट करने वाले हैं. एंड देन राउंड ब्रैकेट में आपको साइज लिखनी है कि पर्टिकुलर कॉलम में कितने कैरेक्टर या कितने डिजिट हम इंसर्ट करने वाले हैं. एंड देन कॉमा. कॉमा किस लिए यूज़ होता है? दो कॉलम को सेपरेट करने के लिए, मतलब कि दूसरी कॉलम मुझे क्रिएट करनी हो तो मुझे कंपलसरी यहाँ पे कॉमा लिखना पड़ेगा. एंड देन नेक्स्ट कॉलम कॉलम 2 उसकी डेटा टाइप राउंड ब्रैकेट में साइज लिखना है. देन नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करनी है इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है कॉमा. एंड देन कॉलम 3 डेटा टाइप राउंड ब्रैकेट में साइज कॉमा. एंड देन लास्ट कॉलम कॉलम एंड डेटा टाइप साइज. अब यहाँ पे कॉमा नहीं किया हुआ है क्योंकि ये मेरी लास्ट कॉलम है. डायरेक्टली मैं मेन जो राउंड ब्रैकेट था वो मैं यहाँ पे क्लोज करे और अब बाजू में देख रहे हो यहाँ पे सेमी कॉलम पे डिफाइन किया हुआ है. सेमी कॉलम का मतलब क्या होता है? ये पर्टिकुलर कमांड को ऐड करने के लिए यूज़ होता है सेमी कॉलम. जब जितने भी कमांड लिखेंगे उस पर लास्ट में कंपलसरी हम यूज़ करेंगे सेमी कॉलम फॉर डिफाइनिंग कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऐड हो रहा है. अब एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में है क्रिएट टेबल तो एज इट इज़ आएगा क्रिएट टेबल. जो कीवर्ड है आपको एज इट इज़ लिखना है. एंड मैं स्टाफ का टेबल क्रिएट कर इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है स्टाफ पर्टिकुलर टेबल का नाम दिया है. एंड देन राउंड ब्रैकेट एज इट इज़. कॉलम का नाम मुझे फर्स्ट कॉलम क्रिएट करनी है स्टाफ ID. उसकी डेटा टाइप मैंने दी है इंटीजर एंड उसकी साइज है 2. कॉमा कर दिया है सेकेंड कॉलम स्टाफ नेम वेर कैरेक्टर डेटा टाइप है. एंड देन उसकी साइज है 30. देन कॉमा एंड द लास्ट कॉलम स्टाफ मोबाइल नंबर इंटीजर 10 साइज है. कॉमा नहीं किया मतलब कि लास्ट कॉलम है. राउंड ब्रैकेट ओवर एंड सेमीकोलन. तो फुल कमांड क्या हो गया क्रिएट टेबल. स्टाफ टेबल नेम है राउंड ब्रैकेट में फर्स्ट कॉलम है स्टाफ ID एंड उसकी डेटा टाइप इंटीजर है. राउंड ब्रैकेट में उसकी 10 साइज है. कॉमा किस लिए यूज़ होता है? दो कॉलम को सेपरेट करने के लिए. कॉलम 2 है स्टाफ नेम उसकी डेटा टाइप है वैरकेट 2. दैन 30 उसकी साइज है. कॉमा कर लिया है. थर्ड कॉलम है स्टाफ मोबाइल नंबर इंटीजर एंड साइज 10. यहाँ पे अब कॉमा नहीं किया है क्योंकि ये लास्ट कॉलम यहाँ पे कॉमा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है. यहाँ पे कोई कॉलम ही नहीं है
तो सेपरेट किसको करेंगे, इसलिए कॉमा नहीं किया है, डायरेक्टली राउंड ब्रैकेट हमने जो स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में यहाँ पे एंड कर दिया है, लास्ट में सेमीकोलन। अब नेक्स्ट कमांड है डिस्क्राइब का कमांड, कि टेबल को डिस्क्राइब करना है, टेबल को देखना है कि उसमें कॉलम कितने हमने डिफाइन किए, उसकी डेटा टाइप क्या है, उसकी साइज क्या है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए टेबल को हम कमांड यूज़ करेंगे DESC एंड उसका पर्टिकुलर टेबल का नाम जिससे हम पर्टिकुलर टेबल को देखना चाहते हो। आप यहाँ पर डिस्क्राइब पूरा कीवर्ड भी लिख सकते हो, अदरवाइज DESC भी लिख सकते हो, आपको इस टाइप का कुछ आउटपुट मिलेगा। ओके, अब ये पर्टिकुलर आउटपुट तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बट हमें एग्जीक्यूट करना हो तो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगी। अब मेरे पास ओरेकल का सॉफ्टवेयर पहले से ही मैंने इंस्टॉल करके ही रखा है, तो आपने जो इंस्टॉलेशन वाला जो वीडियो है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल द ओरेकल डेटाबेस 11G एक्सप्रेस का एक वीडियो मैंने बनाया है, आप वो भी देख सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हैं तुम्हारे पीसी में या लैपटॉप में। यहाँ पे मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो हम यूज़ करेंगे उसकी दो मेथड है यूज़ करने के लिए। आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते, उसका इंटरफेस प्रोवाइड किया है जैसे वहाँ पे भी हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमांड लाइन में भी प्रोग्राम कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन, आप गेट स्टार्टेड से भी कर सकते हो, अदरवाइज रन SQL कमांड लाइन से भी कर सकते हो। तो हम फर्स्ट सीखेंगे SQL कमांड लाइन पे कैसे करते हैं। तो स्टार्ट विथ SQL कमांड लाइन। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ब्लैक स्क्रीन आ गई है और SQL लिखा है, आपका यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो अब यहाँ पे कमांड लिख सकते हो। पहले उसका थोड़ा GUI चेंज कर लेती हूँ जिससे आप पूरा विजिबल हो सकते हैं आपको। तो मुझे थोड़ा उसकी फॉन्ट थोड़ा साइज़ बढ़ाने जिससे विजिबल हो, बड़े होके दिखे, और मुझे थोड़ा कलरिंग भी चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं कलरिंग यूज़ कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, मुझे टेक्स्ट में ब्लैक कलर चाहिए, स्क्रीन में मुझे वाइट कलर का बैकग्राउंड चाहिए जिससे आप इजीली थोड़ा देख पाओ, इसीलिए मैं थोड़ा कलरिंग का ऑप्शन भी चेंज कर रही हूँ जिससे पूरा विजिबल हो। ओके, ये ऑप्शन आएगा, ओके कर देना है। और आप देख सकते हो कमांड लाइन मेरा थोड़ा चेंज हो गया, तो ब्लैक स्क्रीन वाला था, अब मैंने थोड़ा व्हाइट स्क्रीन कर दिया जिससे आप इजीली कमांड देख सको। पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। अब लॉगिन करने के लिए हम जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक बाय डिफॉल्ट यूज़र नेम देता है सिस्टम, और उसका पासवर्ड आप जब इंस्टॉल करेंगे तब आप सेट किया होगा। तो पहले आपको कीवर्ड लिखना है कनेक्ट, एंड बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो पर्टिकुलर सिस्टम यूज़र नेम उसको प्रोवाइड किया हुआ है जो हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। बट इंस्टॉल के टाइम मैंने एक पासवर्ड दिया, तो जो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं आपको दिखेगा नहीं, बट वो टाइपिंग हो गया है और आपको प्रेस करना है एंटर। तो आप देख सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैसेज आ गया है कि आप सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गए हो, मतलब कि आप कमांड परफॉर्म कर सकते हो। तो हमें फर्स्ट कमांड क्या परफॉर्म करना है, क्रिएट टेबल को, तो आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम लिखना है, टेबल का नाम मुझे स्टाफ देना है, राउंड ब्रैकेट में जाना है, राउंड ब्रैकेट में फर्स्ट कॉलम मुझे क्रिएट करनी है स्टाफ ID, एंड देन उसको डेटा टाइप देनी है नंबर, एंड उसकी साइज देनी है 10। नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करनी है स्टाफ नेम, एंड उसकी डेटा टाइप लेनी है varchar क्योंकि उसमें कैरेक्टर वैल्यूज आएगी, और उसकी साइज देनी है 20। अब मुझे दो ही कॉलम क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं कॉमा नहीं करूँगी, कॉमा का रिमूव कर दूंगी, राउंड ब्रैकेट ओवर कर दूंगी और लास्ट में सेमी कॉलम कंपल्सरी, एंड एंटर प्रेस करूंगी। आप देख सकते हो मैसेज आ गया है टेबल क्रिएट है, मतलब कि मेरा टेबल क्रिएट हो गया है। तो मैं डिस्क्राइब करके चेक करूंगी प्रॉपरली टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं है। तो डिस्क्राइब नाम का जो कमांड हमने अभी पढ़ा है DESC, जैसे टेबल डिस्क्राइब होगा, टेबल का नाम लिखना है स्टाफ एंड सेमी कॉलन एंड प्रेस द एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलम्स आ गई है और डेटा टाइप भी आ गई है, उसकी साइज कितनी मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर हमें डिफाइन होगा, इतना टाइप का मैंने इस टाइप का टेबल मैंने क्रिएट किया है, इतनी कॉलम से उसकी डेटा टाइप किया और साइज किया। तो ये आप कमांड लाइन में उसके पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि ये पर्टिकुलर कमांड लाइन में परफॉर्म नहीं करना है, मुझे उसके यूज़र इंटरफेस से परफॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे। तो आपको स्टार्ट बटन में फिर से जाना है, ऑल प्रोग्राम्स, देन गो टू द गेट स्टार्टेड, ओरेकल में जाना है और गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है वो आपको ब्राउज़र में ओपन होगा। आपके पास जो सेट डिफॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें वो पर्टिकुलर ब्राउज़र में ये पर्टिकुलर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी लिंक्स है, बहुत सारे बटन है, आपको कहाँ पे जाना है, तो आपको जो एप्लीकेशन एक्सप्रेस है वहाँ पे क्लिक करना है, जिससे आपको पूछेगा कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। तो हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, सिस्टम है, और आपने इंस्टॉल के टाइम जो पासवर्ड दिया था तो वो आपको यहाँ पे यूज़ करके लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद भी हमें अभी
खुद का यूज़र नेम क्रिएट करना है। ओके, तो आप देख सकते एक फॉर्म आ गया है, उसमें आपको यूज़र नेम देना है, एप्लीकेशन एक्सप्रेस यूज़र नेम देना है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर यूज़र क्रिएट कर रही हूँ, जिसको नाम मैं दे रही हूँ डेटाबेस 1। एक्सप्रेस में भी आप दूसरा भी देख सकते हो, सेम भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे सेम ही रख रही हूँ जिससे मैं इजीली यूज़ कर सकूँ, और पासवर्ड आपको जो सेट करना हो आप सेट कर सकते हो। पासवर्ड आपको इनविजिबल रहेगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और फिलअप होने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट वर्क स्पेस पे। फ्यू सेकंड लेगा क्रिएट करने के लिए, और बाद में हमें वो लिंक देगा लॉगिन करने के लिए। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि वेटिंग हो रहा है। क्रिएट हो गया, मैसेज भी आ गया है, सक्सेसफुली क्रिएट वर्क स्पेस डेटाबेस 1 एंड बिगन टू क्लिक हियर करो लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि लॉगिन की मुझे फैसिलिटी मिल गई है। यहाँ पे डेटाबेस 1 लिख के आ गए। मुझे सिर्फ पासवर्ड टाइप करना है, जो मैंने जो पासवर्ड दिया था वो मैं प्रेस कर रही हूँ यहाँ पे, और लॉगिन का बटन क्लिक कर दी हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स हैं, तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको ये पर्टिकुलर एसक्यूएल वर्कशॉप में जाना है। क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, और उसके बाद वो पर्टिकुलर न्यू पेज आ जाएगा। उसमें आपको कमांड एसक्यूएल कमांड में जाना है, उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे हमारा कमांड लाइन आएगा। ये यूज़र इंटरफेस कमांड लाइन है, जैसे ये पर्टिकुलर कमांड लाइन है उसी तरह ये पर्टिकुलर यूज़र इंटरफेस वाला कमांड लाइन हमें ओरेकल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी आप कमांड लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं कमांड लिख रही हूँ क्रिएट टेबल, और न्यू टेबल क्रिएट कर रही हूँ स्टूडेंट का। उसमें कॉलम क्रिएट कर रही हूँ स्टूडेंट ID, उसकी डेटा टाइप दे रही हूँ नंबर, और उसकी साइज़ है 10। देन नेक्स्ट कॉलम है स्टूडेंट नेम, उसकी डेटा टाइप दे रही हूँ varchar, उसकी साइज है 20, राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। ओके, अब परफॉर्म कैसे करेंगे, वहाँ पे तो मैं एंटर प्रेस कर रही थी, बट यहाँ पे एंटर प्रेस कर रही हूँ, कमांड परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर कमांड को सेलेक्ट कर देना है एंड क्लिक ऑन अ रन बटन। आप देख सकते येलो वाला जो बटन है रन बटन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखेगा कि रिजल्ट में कि टेबल इज क्रिएटेड, जैसे कमांड लाइन में आउटपुट आता था उसी तरह यहाँ पे आ गया है टेबल इज क्रिएटेड। आप यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर सकते, मतलब कि एक कमांड परफॉर्म हो गया। अब एंटर करके मैं दूसरा कमांड लिख रही हूँ DESC, टेबल का नाम लिख रही हूँ स्टूडेंट एंड सेमीकोलन। अब सिलेक्ट करना है एंड रन। ओके, आप देख सकते हो डिस्क्राइब हो गया है, टेबल का नाम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, उसकी साइज मैंने क्या प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे भी आप कमांड परफॉर्म कर सकते, मतलब कि आपका 2 वे है। आप कमांड लाइन में जाके भी परफॉर्म कर सकते, अदरवाइज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज़ करके भी कमांड परफॉर्म कर सकते हो इन ओरेकल सॉफ्टवेयर। सो हम अब नेक्स्ट कमांड पे मूव हो गए। ये क्रिएट टेबल और डिस्क्राइब का कमांड हमने पूरा समझ लिया है कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट है अल्टर टेबल का कमांड। अल्टर टेबल का कमांड किस लिए यूज होता है, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। मीन्स हमने जो टेबल क्रिएट कर दिया है उसमें बाई चांस मैं टेबल में कुछ कॉलम ऐड करना भूल गई हूँ। अब मुझे याद है कि ये कॉलम तो मुझे डालनी थी, तो जैसे स्टाफ मोबाइल नंबर की कॉलम मुझे ऐड करनी थी, बट यहाँ पे मैं भूल गई हूँ। तो अब क्या करेंगे, तो इसीलिए हमें अल्टर टेबल का कमांड प्रोवाइड किया है, जिससे मैं कमांड कुछ भूल गई हूँ, कमांड में कुछ कॉलम को ऐड करना, तो मैं अल्टर टेबल का कमांड यूज़ करके कॉलम को ऐड कर सकती हूँ टेबल में। मैं शायद कोई कॉलम को ऐड कर दिया है पर गलती से ऐड कर दिया, मुझे उसे डिलीट करना है, तो हम कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं यूजिंग द अल्टर टेबल कमांड। और उसमें चेंजेस भी कर सकते, लाइक उसके डेटा टाइप कुछ चेंज करना या उसकी साइज में कुछ चेंज करना हो तो हम उसके साइज में भी चेंज कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट अल्टर कमांड, ऐड अ न्यू कॉलम इन अ टेबल। टेबल के अंदर कुछ कॉलम ऐड करनी है जो मैं भूल गई थी। तो पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स में है फर्स्ट वन अल्टर टेबल, टेबल नेम लिखना है, ये कीवर्ड है अल्टर टेबल। देन टेबल का नाम आप जो आपने दिया होगा पहले वो यूज़ करना है। एंड देन ऐड कीवर्ड है, ऐड ऐसे ही लिखना है। राउंड ब्रैकेट में लिखना है न्यू कॉलम 1 नेम, मतलब कि न्यू कॉलम का नाम लिखना है, उसकी डेटा टाइप, साइज, राउंड ब्रैकेट ओवर, कॉमा, देन न्यू कॉलम 1 डेटा टाइप एंड साइज एंड सेमीकोलन। मतलब कि जितनी भी कॉलम ऐड करनी हो आपके, जैसे क्रिएट टेबल में कॉलम डेटा टाइप साइज लिखते थे, उसी तरह ही न्यू कॉलम ऐड करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अल्टर टेबल एज इट इज़ लिखना है, स्टाफ के टेबल में कुछ ऐड करना है, ऐड कीवर्ड एज इट इज़ रहेगा, राउंड ब्रैकेट एज इज रहेगा, एंड स्टाफ नेम, आप देख सकते हो स्टाफ टाइप आ गया है,
जैसे कॉलम का नाम आ गया है, इसकी डेटा टाइप वैरकेट, साइज, राउंड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। तो ये पूरा कमांड हो गया अल्टर टेबल, स्टाफ ऐड, स्टाफ टाइप, वैरकेट 2 एंड 15 साइज। अब उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, एग्जीक्यूट करने के लिए हम कमांड लाइन में जाएंगे। ओके, आप देख सकते हो कमांड लाइन, हमने एक टेबल पहले से क्रिएट करके रखा था स्टाफ का, तो उसमें ही हम परफॉर्म करेंगे। तो उसमें हम एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो कमांड क्या आएगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टाफ, उसमें कीवर्ड आएगा ऐड करना है, राउंड ब्रैकेट लिखना है, मुझे उसमें ऐड करना है कॉलम, स्टाफ टाइप, डेटा टाइप लिखना है वैरकेट, साइज देनी है 20, राउंड ब्रैकेट ओवर। अब कुछ कॉलम ऐड नहीं करनी है, राउंड ब्रैकेट ओवर कर दे तो मेन राउंड ब्रैकेट ओवर एंड सेमीकोलन, प्रेस द एंटर। अब देख सकते हो टेबल इज अल्टर्ड, मतलब कि टेबल में चेंजेस हो गए हैं। देखना है टेबल में चेंजेस हुए कि नहीं, तो हम डिस्क्राइब करेंगे टेबल को, DESC, स्टाफ एंड सेमीकोलन, प्रेस द एंटर। अब देख सकते हो पहले 2 ही कॉलम थी, अब 3 कॉलम हो गए, लास्ट जो हमने अभी कॉलम ऐड की वो ऐड हो गई है। अब अल्टर का नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं। अल्टर में नेक्स्ट कमांड है मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कॉलम इनटू द टेबल। टेबल में जो हम कॉलम ऐड किया है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, लाइक उसकी डेटा टाइप चेंज करनी हो, अदरवाइज उसके साइज में कुछ चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग द अल्टर टेबल कमांड। तो सिंटैक्स है, फर्स्ट है अल्टर टेबल एज इट इज लिखना है, देन टेबल का नाम जो है आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, देन यहाँ पे कीवर्ड हो गया है मॉडिफाई, क्योंकि मुझे टेबल में मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कीवर्ड एंड राउंड ब्रैकेट, कॉलम का नाम लिखना है, कुछ कौन सी कॉलम में चेंज करना है तो वो कॉलम का नाम आ जाएगा, न्यू डेटा टाइप आपको यहाँ पे लिखना है, देन साइज लिखना है, राउंड ब्रैकेट लिखना है एंड सेमीकोलन। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर कॉलम में चेंज कर सकते हो। एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन है अल्टर स्टाफ, टेबल का नाम, मॉडिफाई एज इट इज, राउंड ब्रैकेट एज इट इज, कॉलम नेम स्टाफ टाइप, डेटा टाइप दे दिया है वैरकेट और साइज कर दिया है 50। हमने पहले 20 दिया था, अब दे दिया है 50, मतलब कि उसके साइज में चेंजेस कर रही हूँ, राउंड ब्रैकेट एंड द सेमीकोलन। तो फुल कमांड क्या आ जाएगा, अल्टर टेबल, स्टाफ, मॉडिफाई, राउंड ब्रैकेट, स्टाफ टाइप, वैरकेट एंड द 15 एंड सेमीकोलन। तो एग्जीक्यूट करके लिख देते हैं कमांड लाइन में। जैसे मैं कहाँ पे चेंज कर रही हूँ, तो अल्टर मैं चेंज कर रही हूँ स्टाफ टाइप में वैरकेट 2, यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ पे मैं 15 करने वाली हूँ। तो कैसे करेंगे, कमांड आएगा अल्टर टेबल स्टाफ, कीवर्ड आएगा मॉडिफाई, देन राउंड ब्रैकेट में आपको लिखना है कौन सी कॉलम में चेंज करना है, स्टाफ टाइप, डेटा टाइप वैरकेट ही रखना है, बट उसकी साइज में मुझे 15 देना है, राउंड ब्रैकेट ओवर कर रही हूँ एंड सेमीकोलन। आप देख सकते हो टेबल इज अल्टर। डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, डिस्क्राइब स्टाफ टेबल एंड सेमीकोलन। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलम का नाम तो एज इट इज है, बट यहाँ पे साइज में चेंज, पहले 20 था उसकी जगह पे यहाँ पे 15 हो गया है, मतलब कि मेरा अल्टर का कमांड है एग्जीक्यूट प्रॉपर हो गया है। अब नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं। नेक्स्ट कमांड है अल्टर का ही है, बट ड्रॉप अ कॉलम इनटू द टेबल। टेबल में कुछ कॉलम ऐड किए, उसको मुझे डिलीट करना है कॉलम को, तो अल्टर कमांड यूज होता है। सिंटैक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलन, कॉलन नेम एंड सेमीकोलन। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टाफ, ड्रॉप कॉलन, कीवर्ड, कॉलम को डिलीट करना है स्टाफ टाइप एंड लास्ट में सेमीकोलन। तो कमांड क्या हो गया, अल्टर टेबल स्टाफ ड्रॉप कॉलन एंड स्टाफ टाइम सेमीकोलन। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मुझे जो लास्ट वाली हमने कॉलम ऐड की तो उसे ही डिलीट करना है, तो कमांड क्या आएगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम स्टाफ, ड्रॉप का कीवर्ड, कॉलन का कीवर्ड, कॉलम का नाम, स्टाफ टाइप, सेमीकोलन। ओके, प्रेस द एंटर। आप देख सकते हो टेबल अल्टर। डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइब टेबल नेम, टेबल का नाम है स्टाफ, डिस्क्राइब। आप देख सकते हो पहले कॉलम थी वो यहाँ पे डिलीट हो गई, पहले 2 थी तो अब 2 कॉलम डिफाइन कर दी, मतलब कि मेरा जो कॉलम मुझे डिलीट करना था स्टाफ टाइप वो डिलीट हो गई है। अब जाते हैं नेक्स्ट कमांड पे, ट्रंकेट एंड द ड्रॉप क्वेरी इन अ टेबल। ट्रंकेट कमांड किस लिए यूज होता है, टेबल में से ऑल रो
ओके अभी हमने रो इंसर्ट नहीं की है, हमने सिर्फ कॉलम ही क्रिएट की है, बट रो को डिलीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ट्रंकेट टेबल का कमांड। तो कमांड है ट्रंकेट देन टेबल कीवर्ड एंड टेबल नेम एंड सेमीकोलन। तो एग्जांपल ट्रंकेट टेबल टेबल नेम स्टाफ एंड सेमीकोलन। अब ये कमांड परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि हमने डेटा इंसर्ट नहीं किया है। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये पर्टिकुलर कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगे। ओके तो ट्रंकेट टेबल एंड स्टाफ सेमीकोलन। ड्रॉप टेबल का कमांड किस लिए यूज होता है? टेबल को डिलीट करने के लिए यूज होता है ड्रॉप टेबल। कमांड है ड्रॉप टेबल टेबल नेम सेमीकोलन, ड्रॉप टेबल स्टाफ सेमीकोलन, ड्रॉप टेबल स्टाफ टेबल का नाम है, लास्ट में सेमीकोलन कंपलसरी है। अब लास्ट कमांड है रीनेम कमांड इज यूज फॉर द चेंज द नेम ऑफ द टेबल का नाम चेंज करने के लिए यूज होता है रीनेम कमांड। सो द रीनेम ओल्ड टेबल नेम जो पुराना नाम है वो यूज करेंगे, टू आपको न्यू नाम क्या देना है वो यूज करेंगे, लास्ट में सेमीकोलन। एग्जांपल है रीनेम स्टाफ टू स्टाफ कॉपी एंड सेमीकोलन। ओके एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कमांड लाइन में। तो मुझे क्या करना है, रीनेम करना है, जो स्टाफ का टेबल का नाम है टू उसको न्यू नाम देना है स्टाफ अंडरस्कोर न्यू एंड सेमीकोलन। अब देख सकते हो रीनेम हो गया है। चेक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी डिस्क्राइब स्टाफ एंड सेमीकोलन यूज़ करूँगी तो मुझे आउटपुट मिलता है कि नहीं। तो आपको देख सकते हो आउटपुट नहीं मिलता, एरर डिफाइन कर रहा है क्योंकि एरर में क्या बताया है, ऑब्जेक्ट स्टाफ डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि नाम चेंज कर दिया, मतलब कि ये स्टाफ का टेबल नहीं मिलेगा। अब मुझे कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा, स्टाफ न्यू। तो हम डिस्क्राइब करेंगे स्टाफ अंडरस्कोर न्यू एंड सेमीकोलन। तो आप देख सकते हो अब मैं पूरा टेबल देख सकते हो कि मैंने नाम जो चेंज किया वो आप यूज़ कर सकते हो। अब लास्ट कमांड हम स्टडी करते हैं ड्रॉप टेबल को डिलीट कर देती हूँ। ड्रॉप टेबल नेम, टेबल का नाम है स्टाफ एंड प्रेस द एंटर। ओके यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टाफ का लिखा है, आपको न्यू नाम यूज़ करना है जो हमने चेंज अभी किया है, स्टाफ न्यू एंड प्रेस द एंटर। टेबल ड्रॉप, अब मैं उसका डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी स्टाफ न्यू को क्योंकि मैंने पूरा टेबल ही डिलीट कर दिया है, तो अब ऑब्जेक्ट डज नॉट फाउंड आ गया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।